एडवांस के क्वेश्चन खुद से ट्राई मत करना, जो सर बोलेंगे वही करना भाई। तो फिजिक्स ना 11वीं क्लास की एक अलग ही लेवल है और मजा ही अलग है इसको पढ़ने का। यूनिट एंड डायमेंशन में एक वर्ड ऐसा था जिसने मुझे बचा दिया। और पीडब्ल्यू मैनेज करना है तो लक्सर की कुर्सी पे बैठ जाते जाके। ठीक है, तो बेटा आप सभी लोग अभी 11वीं में हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, कि आप सभी लोगों के पास अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम है। आप टेस्ट जरूर देते रहना, अपनी कमियों को पहचानते रहना और HC वर्मा लगाते रहना, क्योंकि देखो ड्रॉपर्स वाले बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी HC वर्मा लगाना, कुछ क्वेश्चंस अटकेंगे, फॉर श्योर अटकते ही हैं, लेकिन वो आप सर से डिस्कस करते रहना, पूछते रहना कंसेप्ट, क्योंकि देखो सर पूरे कंसेप्ट बताएंगे, अब आपने उन पे नजर नहीं मारी होगी या ध्यान नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन अटक जाते हैं। और एडवांस के क्वेश्चन खुद से ट्राई मत करना, जो सर बोलेंगे वही करना भाई, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मिक्स होते हैं। हाँ, जेईई एडवांस में से काइनेमेटिक्स, न्यूट्रल मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, इससे सवाल कम आते हैं। और कभी बुक्स में क्या होता है ना सर, रोटेशन के क्वेश्चन भी लॉज ऑफ मोशन में डालते हाँ। हैं, लेटर वाला प्रॉब्लम डाल रखा बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। तो बच्चों को लगता है मेरे से हुआ क्यों नहीं। बिल्कुल सही तो आप बेटा एडवांस की तैयारी जो सर बोलेंगे ना वही करनी है आपको। अगर सर ने कोई क्वेश्चन कराया वो करना है, नहीं तो मेंस के PYQs आप लगा सकते हैं। एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप मेंस के PYQs जरूर लगाइएगा। NCERT मत टच कर। ये तो मैंने बोल रखा है। मैंने कहा भाई तुम्हारे मास्टर ने ना पढ़ी तो तुम क्यों पढ़ोगे भाई। मैंने नहीं, मैं भी बोल देता था भाई कि NCERT बिल्कुल नहीं आप टच करना। देखो यार स्कूल में क्या होता है ना, स्कूल में स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुश करा जाता है, लेकिन वो आखिरी में आके वो खुद छोड़ दे। केमिस्ट्री की NCERT अलग है, मैथ्स की अलग है भाई, फिजिक्स की बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, बिल्कुल सही। उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाओगे, बहुत टफ है। अरे हमारी समझ में नहीं आती सर। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। तो आप सभी लोग बिल्कुल चिंता फ्री होके मस्त पढ़ाई करते रहना, एंड आई होप आप सभी लोगों में से काफी सारे सिलेक्शन इस बार होंगे। ठीक है, हाँ, और कोई ये कह रहा है एक बच्चे का सर रिकॉर्डेड सेक्शन है। हाँ बेटा रिकॉर्डेड है, हम भावनाओं से बोल रहे हैं हाँ, बस। ठीक है, हम भावनाओं से बोल रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और सब कैसा चल रहा है भाई, दूसरे सब्जेक्ट सही है? हाँ बेटा रेस्पॉन्स करते रहो, फिर मैं पता नहीं 1-1.5 महीने के बाद आऊंगा। हाँ, नहीं वहाँ पे प्रयास वाले भी सर बुला दो, उनको बकैती करनी है, उनको चाहिए 3-4 टीचर सामने बैठे वो गपियाएं और हम मजे करें। ये स्कूल में ऑफलाइन वाली फील होती है ना, 2 टीचर आ गए, क्लास थोड़ा सा गपियाने के लिए, हाँ मजा तो आता था। वही चीज चल रहा है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए भाई, तो आप सभी लोग लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। आप सभी लोग बेटा दिल लगा के पढ़ना। देखो फिजिक्स ना 11वीं क्लास की एक अलग ही लेवल है और मजा ही अलग है इसको पढ़ने का। मैकेनिक्स की जो फील है ना, वो आपको बाद में शायद ऑप्टिक्स में इतनी ना आए। हाँ, वो इंडिपेंडेंट ऑप्टिक्स में उतनी फील नहीं आएगी जितनी मैकेनिक्स में आएगी, तो मजा आ जाता है मैकेनिक्स करने में। बिल्कुल, ठीक है। इसमें सर काफी बच्चे अच्छे भी हैं। नहीं सर, आते हैं हर साल अच्छे बच्चे आते हैं। अब बस बात वही है मैं शुरू में तो उनको फंसा देता था। हाँ। अब धीरे धीरे क्या होता है कि मैं कोई सवाल देता हूँ ना, पकड़ लेते हैं। हाँ, ये मतलब 60% जनता सही जवाब देती थी। वेरी गुड, वेरी ठीक है, गुड। अच्छा, आप पोल कराते हो तो कितने मैक्सिमम कितने परसेंटेज तक गया है? कितना गया है तुम ही बताओ। मैक्सिमम कितना गया अपना? मैक्सिमम परसेंटेज तुम्हारा कितना गया आज तक पोल में? पोल में मैंने जितनी बार कराया 50-55 से ज्यादा नहीं जाता है। हाँ? 55 तो हमारा तो अच्छा जाता है। जाता है, तब तो बहुत बढ़िया है। कितना जाता है मैक्सिमम? बताओ 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 ईमानदारी से टाइप करना, कसम है तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की, झूठ नहीं बोलोगे। 99, 98 सही में गए। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि मैं तो इसका मतलब यह है कि मेरे वाले सारे पकड़ लेते हैं। मेरे वाले 50-55% से ऊपर ज्यादा जाते ही नहीं थे। मेरा टारगेट है कभी 100%, जो 100 पहुंच ही नहीं पा रहा सर। नहीं वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा ना? क्योंकि कुछ लप्पे मार रहे हैं भाई साहब, अंधाधुन। चलिए सही है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड यार। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे, पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। ठीक है, और जितना आप अपने जो सीरियस बच्चे होंगे ना बैच में, जितना आप अपने लिए सीरियस है, लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपको सही में रैंक चाहिए ना, उसका अगर आप 2 गुना कर दोगे ना, वो टीचर सीरियस है के लिए। तो प्लीज आप उस चीज की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आप 12th का बैच ले रहे हो तो 12th वाले बच्चों ने जो रास्ता ट्रेवल किया है, आई थिंक वो रास्ता आप अच्छे तरीके से वहाँ पे फेस कर रहे होंगे। यस। तो क्या 12th का बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है? देखो सर, पता है ये बहुत सही सवाल पूछा है आपने, और मैं आपको बता भी देता हूँ बेटा। आप में से ना कई लोग शायद अभी कुछ चीज़ों को लाइटली लेंगे, ठीक है, और ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खो देते हैं उसमें। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल रहिए। देखो हंसी मजाक हमेशा होते रहना चाहिए सर, कभी भी सीरियस इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। ठीक है, और हम लोग सामने भी नहीं है। हाँ, ठीक है, तो अलग बात है कि हाँ भाई सीरियस पढ़ाने को हम 2-3 क्लास लगातार सीरियस, वो भी 2 घंटे क्लास। यस। तो देखो हंसी मजाक चलेगा, कभी आप सर को तंग करोगे, कभी हम तुम्हें तंग करेंगे, वो चलता रहेगा। लेकिन उस चीज़ के प्रोसेस में ना, मैंने बहुत सारे बच्चे 12वीं में ऐसे पाए हैं सर, जो हमेशा स्टार्टिंग में आते कहते हैं सर हम लोगों ने 11th खराब कर दी।
मैं हमेशा कहता रहता हूँ अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के बच्चों को कि ठीक है यार, देखो 11th सर हमारी भी खराब हुई थी, Correct. ठीक है, और कॉन्फिडेंस नहीं रहता जब हम 12वीं में जाते हैं, लेकिन वो ग्रैब हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप अपने बेसिक्स भी कर रहे हो, जी, ठीक है, सिर्फ बेसिक्स भी कर रहे हो, आपने डीपीपी लगा ली, अपने मॉड्यूल के कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ वो भी फार मच बेटर हो जाता है 12वीं में। बिल्कुल। आपको अगर लग रहा है ना कि यार सर मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप थियोरेटिकल करो, कुछ बेसिक क्वेश्चन उसके ट्राई कर लो, लेकिन उतना जरूर रखो, क्योंकि आपको ये रहेगा कि नहीं यार मैंने बहुत हाई नहीं करा है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक्स हैं, तो मैं 12वीं में जाके परेशान नहीं हूँ। क्योंकि बाद में जब ये एग्जामिनेशन का हो जाएगा ना, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा 12वीं का, उनको भरपूर फिर और तब तक थॉट प्रोसेस बन जाता है। और एक चीज और सर, मतलब ये भी मैं आपसे इनके सामने जरूर डिस्कस करना चाहता हूँ कि आजकल कुछ एग्जाम्पल ऐसे आए हैं मार्केट में कि मेरी तो 11th खराब थी और मैंने तो 12th में पढ़ के इतनी बढ़िया रैंक निकाल दी। बच्चा खुश हो जाता है, कर मैं भी खराब कर लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। देखो हाँ, ये मैं तुम्हें बहुत क्लियर बता देता हूँ। देखो हर बच्चे की ना जर्नी अलग होती है, जर्नी अलग। ठीक है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। अब जो बच्चे ने 11th खराब करी, हो भी सकता है सर उसने 9th 10th अच्छे से पढ़ी हो, हाँ। हो भी सकता है उसका कैलिबर अच्छा हो, थॉट प्रोसेस अच्छा हो। डाटा बता रहा हूँ सर, मान लो 100 बच्चे 11th क्लास में पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है, 100 में से 20 बच्चों ने अच्छे से 12th तक पहुंचे, 12th भी अच्छे से किया। इस 20 में से 16 सेलेक्ट। यहाँ से रेशियो बहुत कम है, बहुत, हाँ बहुत कम। इसमें से कोई अगर एक या दो अच्छी रैंक लेके आ गया तो भाई तुम इसको क्यों देख रहे हो? हाँ बिल्कुल। 5% है, यहाँ से देखो ना, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो अच्छा नहीं ratio है ना। देखो, अगर ये चीज ना वही सर सोच के ऊपर होती है। सोच के ऊपर होती है। सही अब बात। मैं ये भी बोलूंगा, कई जो बच्चे कहते हैं कि मेरी सर 11वीं खराब हो गई, हाँ, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे को करते हैं बच्चे, हाँ, करते हैं, तो तुम आखिरी तक अपना हिम्मत मत हारो, बिल्कुल। लेकिन यस आपको ये वाला रास्ता देखना है। देखना, क्योंकि उसमें परसेंटेज रेशियो ज्यादा है, हाँ क्योंकि हमारे पास तो हर बच्चे के लिए मोटिवेशन सेंटेंस होता है। हाँ वो बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो खत्म है उसके लिए भी मोटिवेशन है, जो प्रॉपर तैयारी कर रहा है उसके लिए भी मोटिवेशन है। यस ठीक है, तो आप सभी लोग बेटा, हाँ HCV वर्सेस मॉड्यूल, बेटा लड़ाई करवा लो, हमें क्या पता है। तुम ये नहीं पूछ रहे कौन सी करनी चाहिए, तुम लड़ाई करवा रहे हो तो करवा लो। सब बाइसेप्स। अरे भैया कल पता है सर ने मतलब 70-80 तो हुए थे सर। अरे छोड़ इतनी सर ने क्या बोलते हैं उसको, पुशअप लगा भाई, हमको तो नाम भी नहीं पता भाई। मैं तो बोला कि मैं भी बना लेता हूँ, लग रहा है आप मोटिवेट करोगे तो मैं जरूर बना लूंगा। सर ने कल कम से कम 70-80 के आसपास पुशअप लगाए। वो 80 तब थी जब आप लगा तो 2 रहे थे, वो काउंट 1 कर रहे थे, हाँ, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ये होती है। हाँ। अब वो ऐसे काउंट 1, मैंने कहा चलो छोड़ो, यार मुझे लग रहा है कल शायद आपकी 100 हो गई होगी, है ना? ना 100 हर्ष नहीं करी थी, उससे कम ही था, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि काउंटिंग गलत थी। बिल्कुल। पंकज सर थोड़ा थोड़ा गलत गिन रहे थे। वो एक्चुअली जो आपके कंपटीटर थे उनके हिसाब से गिन। हाँ वो थोड़ा धीरे चल रहा था, लेकिन चलिए ठीक है। और करो भाई, पढ़ाई करो, मिलेंगे बहुत जल्दी। कह रहा बाइसेप्स दिखाऊंगा। मैं नहीं दिखा रहा भाई। मैं दिखाऊंगा 3-4 महीने के बाद। हाँ सर ने भी अभी बोला है कि सर जिम ज्वाइन करेंगे, मैंने कहा सर कर लो, सही रहेगा। यस सर 11th इजी है, 12th इजी है? 12th इजी। उसके रीजन है, 12th तक आपका टेम्परामेंट बन जाता बन जाता है है, और develop हो जाता डेवलप हो जाता है। अभी आपको जो एडवांस के क्वेश्चन बच्चों को टफ लगेंगे ना, हाँ। 12th में लगेंगे यार इनके लिए मैं रो रहा था। हाँ सही बात है। यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपका खून पी रहे होंगे। खून पी रहे, अरे भाई साहब। बहुत गंदा खून पीते हैं। लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन में एक वर्ड ऐसा था जिसने मुझे बचा दिया। वो कौन सा वर्ड था भाई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ना यूनिट एंड डायमेंशन में ऐसा कौन सा अल्फाज था, टाइप करके बताइए कद्दू। मेरे को। हाँ बच्चों ने कद्दू गैंग लिख के भाई साहब भर रखा था कि ये तो कद्दू, हटाओ साइड में इसका। ये तो मुझे भी पता है। हाँ बिल्कुल। अब उसको कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या फील दिलाए भाई? नहीं हो सकता। कब होता है भाई साहब? वो 10वीं, हाँ बेटा मेरे को भी पता है, वो 10वीं क्लास का जो तुम्हारा जोश होता है ना, जब टाइप करते हैं। हाँ मैं समझ गया। तो 10वीं क्लास का जोश होता है। देखो यार कई सारी चीजें ना, फिजिक्स का वो वाला चैप्टर अगर आप हटा दो ना, वो बिल्कुल बाद में पढ़ोगे 12th के बाद, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। अच्छा उधर देख के बोलना क्या? मैं इधर देख के बोलना। 12th क्लास के बाद अगर आप यूनिट्स एंड डायमेंशन करोगे ना, ज्यादा इम्पैक्टफुल। और सर उसके एडवांस तक क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट। इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ये उसका टाइम ना बाद में, इतनी सीरियसनेस पहले डाल देता है बच्चा। और हमारा सिलेबस का वो क्या बोलता है, सीक्वेंस भी कुछ ऐसा ही है ना, कुछ कि ऐसा बच ही भी नहीं सकते हम। यस। हाँ तो कद्दू गैंग इज रेडी, Ready? पूरा स्पैम कर रहा है। बेटा कुछ और पूछना है तो पूछ ले, अपने सारी दिल की ख्वाहिशें कर ले, पूछ। हाँ भाई यस फिर मत कहना। हाँ और कोई चीज आपको पूछनी है? बिल्कुल। सर हाउ टू मैनेज स्कूल, बेटा प्रिंसिपल बनना पड़ेगा तेरे को। स्कूल तो मैनेज प्रिंसिपल ही करता है, स्कूल मैनेज तो प्रिंसिपल करता है। तो अब तू एक काम कर, स्टूडेंट छोड़ बन जा, वो स्टूडेंट रहना छोड़ दे, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर, ठीक है? और अगर तेरा हो जाएगा तो स्कूल मैनेज हो जाएगा। बड़े बड़े जॉब मिल जाएगी आपको। हाँ
और पीडब्ल्यू मैनेज करना है तो अलग सर की कुर्सी पे बैठ जा तू जाके। पीडब्ल्यू और स्कूल दोनों मैनेज करना है तो यही हो सकता है भाई। हाँ, और कोई तरीका नहीं है। अरे देखो भाई, देखो टाइम की ना कमी सबके, देखो सबके ना लर्निंग का स्पीड अलग होता है। कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ जल्दी पकड़ लेते हैं चीज़ों को, कुछ को बहुत टाइम लगता है, कुछ घिसने के बाद पकड़ते हैं, जल्दी भूल भी जाते हैं। हाँ जल्दी भूल भी जाते हैं। रिटेंशन पावर अलग होता है। तो आपको अपना टाइम मैक्सिमाइज करना है। देखो यार, कोई फिक्स नहीं होता कि 12 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। हम, मेरे साथ सर जो नितिन जैन था, जो IIT का टॉपर था 2009 का, वो मेरा क्लासमेट था। वो नहीं पढ़ता था, बहुत कम पढ़ता था। अब इतना हाई उसका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, वो चीज़ों को समझ लेता है, वो खेलता था। सही बात है। राइट। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर आ गए हो, और उसके बाद खेलना स्टार्ट कर दो, अपनी फैमिली के साथ बैठो, अपना टाइम स्पेंड करो। लेकिन ये अगर आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको बैठना ही पड़ेगा, सिंपल। और कोई ऑप्शन नहीं है फिर भाई।